Hello student, today we are starting with class 11th statistics. First of all, whatever we had studied in the previous classes that we will see. We had studied primary and secondary data. We have studied raw data, range, ungrouped frequency distribution table, grouped frequency distribution table, class mark. What is class mark? Upper limit plus lower limit divided by 2. Then we have studied modified table, graphical representation of the data. In this we have studied bar graph, histogram, frequency polygon, ogive. These all points we had studied in the previous classes. We had also studied mean, mode and median. What was mean? The average value is the mean, median is the middlemost value, and mode is the data with the highest frequency that comes under the mode. And why are they called as the central tendency? Because in these three terms we were only talking about the central part of the data. Okay, that is why these three comes under the central tendency. Now what is new in class 11 that we will see. Okay, first of all let me come to the point for the subject physics. In physics you have studied the dispersion of light. ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? इफ़ सपोज अ वाइट बीम इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म, तो क्या हो जाता है कि एक रेनबो के फॉर्म में वो स्कैटर्ड हो जाती है. मतलब क्या हुआ, जो वाइट लाइट थी वो तो एक बहुत पतली सी बीम थी, फिर उसका जो जैसे ही वो प्रिज्म से बाहर निकलती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, उसका एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये क्या हो रही है? स्कैटर्ड हो रही है, फैल रही है. तो डिस्पर्जन इज़ नथिंग बट द स्कैटर्डनेस. ठीक है, कितना फैल रही है. तो अब ये अगर हम मैथ्स के टर्म में डिस्पर्जन लेते हैं तो डिस्पर्जन क्या होता है, हम कैसे समझ सकते हैं डिस्पर्जन को? फॉर दैट आई हैव गिवन द एग्जांपल थ्रू दिस टेबल. इस टेबल में आई हैव टेकन द डेटा ऑफ द मार्क्स ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द टर्म 1 एंड द टर्म 2. ठीक है, अब इसमें अगर हम डिस्पर्जन देखें, जैसे देखिए टर्म दोनों ही टेबल में जो है वो टर्म 1 और टर्म 2 में मीन जो है वो 32 ही आ रहा है. मीन तो सबको पता है कैसे निकालना, सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, इस तरह से दोनों ही टेबल का मीन क्या आ रहा है? 32 आ रहा है. अब डिस्पर्जन को आप कैसे समझोगे? देखो फर्स्ट टर्म में अगर हम बात करते हैं तो जो हाईएस्ट वैल्यू जा रही है वो 98 जा रही है, और जो मिनिमम वैल्यू जा रही है वो 1 जा रही है. तो इसका मतलब 98 और 1 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 97 आता है. वाइल इन टर्म 2 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू 35 जा रही है और मिनिमम वैल्यू 29 जा रही है. अगर हम इसमें डिस्पर्जन निकालें तो हमें डिफरेंस निकालें तो 6 आ रहा है. तो इसका मतलब टर्म 1 में डेटा जो है वो ज़्यादा स्कैटर्ड है, वाइल इन टर्म 2 डेटा जो है वो स्कैटर्ड कम है, मतलब आसपास ही है. देखिए आप अगर आप देखें टर्म 2 में 30, 31, 29, 32 तो आसपास ही हैं, जबकि टर्म 1 में जो है कोई बच्चे को 1 मिला है, 90 भी मिला है, 98 भी मिला है, 12 भी मिला है, 4 भी मिला है, 92 भी मिला है, 13 भी मिला है. तो मीन तो दोनों ही का सेम है, बट यहाँ पे टर्म 1 में डेटा इज़ मोर स्कैटर्ड देन इन कंपैरिजन ऑफ द टर्म 2 डेटा. ओके, तो दिस इज व्हाट द डिस्पर्जन ऑफ द डेटा एंड थ्रू विच टर्म्स दैट वी मेजर द डिस्पर्जन, कि डिस्पर्जन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो होप फ्रॉम दिस वीडियो you have studied, understood properly what actually the dispersion of the data is.